सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो आपको पता है, ठीक है। समथिंग दैट इज मैलिशियस, है ना, ये बोलते हैं ना, सिर्फ वैम्प है, मैल, मैलिशियस, मैल कंटेंट। जैसे हम पढ़ते हैं कि हाँ सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, बट क्लासेस भी करनी है रवि, बुक से कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, बट बिना क्लासेस के काम नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर जो टैंजिबल है जिसको हम टच कर सकते हैं, वैसे ही एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं मैलवेयर। मैलवेयर मतलब मैलिशियस वेयर, समथिंग दैट इज बैड, समथिंग दैट इज नॉट गुड। और ये आज हमको उसको पढ़ना है कि कितने प्रकार से हमारा जो कंप्यूटर है वो हार्म हो सकता है। अभी रिसेंटली आप न्यूज पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अभी 2 दिन से न्यूज में आ रहा है कि एप्पल ने बोला है कि ऑपोजिशन पार्टीज के कुछ मेंबर्स का उनके पास रिक्वेस्ट आया है, कि उनके पास मैसेज है कि कोई अटेम्प्ट कर रहा है कुछ साइबर सिक्योरिटी ब्रीच करने की। ये न्यूज में अभी चल रहा है और स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और आपको पता है एप्पल का इकोसिस्टम, एप्पल का, हाँ, फोन उनका हैक हो रहा है, ये जो एप्पल का इकोसिस्टम है ना, ये बहुत सिक्योर है। उसके बाद भी अगर इसमें कुछ हो रहा है तो मतलब काफी ज्यादा अलग लेवल पे चीजें हो सकती हैं, मे बी समवन इज ट्राइंग टू गेट इनटू द सिस्टम। जैसे आपने सुना होगा कि पेगासस, पेगासस का नाम सुना है? ये भी एक इजरायली कंपनी से रिलेटेड था। हाँ, ये एक प्रकार का मैलवेयर था, इसको हमने क्या बोला था? पेगासस एक ऐसा वायरस तो नहीं बोलना चाहिए, इट वाज अ थिंग दैट वाज इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम या फोन। स्पाईवेयर इसका सही शब्द है, स्पाईवेयर। ये स्पाईवेयर आपके फोन में आ जाएगा और फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो जाएगा। इमेजिन, आप कुछ बोल रहे हो, फोन का जो ऑडियो माइक्रोफोन है वो भी ऑन रहता है और आपकी पूरी आवाज कहीं जा रही है, आपका कैमरा अपने आप खुल के रिकॉर्ड होकर चीजें जा रही हैं, तो ये स्पाई कर रहा है आप पे, और ये भी गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा किया गया है, समझ लो। या तो एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कई बार आपके पास एक फोन आया कि हम एसबीआई से बोल रहे हैं, हम कुछ सेटिंग कर रहे हैं, आपके पास एक ओटीपी आएगा, तुरंत वो ओटीपी हमको भेज दो। आप लोग, अच्छा एसबीआई, अच्छा ओटीपी, हाँ हाँ यस यस, हाँ बता रहे हैं 43650, बता दिया और गया पैसा पूरा। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं करना, राइट? ऐसा बहुत जगह होता है, और सिर्फ हम जैसे समझदार, मतलब ऐसा नहीं कि बुद्धू लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसके झांसे में आ जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इस फ्रॉड के उसमें आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, कोई मेल आया, मेल आपको ऐसा लगा कि जैसे बहुत बार फेसबुक में आता है किसी के और नाम से, मैं ये फला फला व्यक्ति हूँ, मुझे तुरंत 20,000 की जरूरत है, मेरा अकाउंट में डलवा दीजिए। हाँ, आजकल ये भी बहुत चलता है। और तो ये सारी चीजें जो होती है, टर्मिनोलॉजी में पढ़ाऊंगी, पहले मैलवेयर पढ़ा रही हूँ बिकॉज इट इज ऑल्सो टर्मिनोलॉजी। शुरुआत के 20-25 मिनट मैलवेयर, फिर टर्मिनोलॉजी, ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों करेंगे हम। तो इन सभी चीजों को हमने एक नाम दिया है जो है मैलवेयर, मैलिशियस वेयर। मतलब ये किसी ना किसी तरीके से आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है, आपका डेटा चुरा सकता है, आपके पैसे जा सकते हैं बैंकिंग में, एवरीवेयर। बिकॉज आप सबको पता है आजकल डेटा इज द न्यू ऑयल। मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, शुभी मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, समझ में सब आ जाएगा। डेटा इज अ न्यू ऑयल, है ना। जैसे जियो, जियो जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, ऑयल, ऑयल जितना इंपॉर्टेंट था, पहले हम बोलते थे हर चीज तेल के हिसाब से है, जिस देश के पास तेल है ना, वो देश समृद्ध है, क्योंकि हर देश उस देश पे निर्भर है। लेकिन आजकल तेल की जगह ले ली है किसने? डेटा ने। तभी जियो, जियो का नाम जियो पड़ा, क्योंकि जियो ने, आपको पता है, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। डेटा इतनी सस्ती उस पर हमको मिलता है कि हम सब दिन भर इंटरनेट कंज्यूम करते हैं, दिन भर रीलें देखते हैं, राइट? सो दिन भर हम इंटरनेट पे रहते हैं, इसलिए हम और ज्यादा सुरक्षित नहीं है। हमारा डेटा कहीं पे भी किसी के पास भी जा सकता है, तो हमको खास ध्यान देना है। और एक सरकारी लेवल पे, सरकारी स्तर पे भी एक संस्था बैठी है, जो आज ही इसके बारे में न्यूज में आया है, सर्ट इन। ये अगर आप कल का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो एप्पल का रिलीज आया है कि कोई एजेंसीज जो है डेटा ब्रीच करने की, फोन रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, तो सर्ट इन ने फिर से वार्निंग करी। सर्ट इन क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल एजेंसी है, जिसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, राइट? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये क्या है? ये ऑफ इंडिया, इन मतलब ऑफ इंडिया। सो ये क्या बताती है? ये ऐसा कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को रिपोर्ट करती है, ठीक है। और सर्ट इनके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है जो है आपका आईटी एक्ट, आईटी एक्ट ऑफ 2000। ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में आती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है मैम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये आती है संस्था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी के तहत सर्ट इन, है ना। तो अगर कोई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इंसिडेंट होता है तो क्या होता है? तो वो सर्ट इन रिपोर्ट करता है। सर्ट इन का कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। हाँ, और एक आईटी एक्ट है, जैसे आपके अधिनियम है, यूजीसी का एक्ट है 1956, एआईसीटी का एक्ट है 1987, वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। इसके तहत क्या है? इसमें जितना भी आपका ये साइबर फ्रॉड होता है या डेटा चोरी होता है, ऑल दीस थिंग इज मेंशन्ड, और इसका क्राइम मेंशन है। समझ लो, अगर किसी ने आपका डेटा चुरा लिया या आपका इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से चोरी किया, पब्लिश कर दिया, एवरीथिंग, ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे मेंशन है? आईटी एक्ट में। तो आईटी एक्ट के कुछ सेक्शन जो कि एज अ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, बहुत जरूरी है। क्या? आईटी एक्ट के आपको कुछ सेक्शंस देख के जाने हैं, सेक्शन 66, 67, 68, ये रिलेटेड सेक्शन है। प्लीज इसको एक बार देखना, हुआ तो मैं आपसे पूछ लूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो ये सेक्शन 66A, 66B, 67B ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट? सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और इसका एक संशोधन हुआ था, ये एक्ट आया था 2000 में, संशोधन हुआ था 2008 में,
इसमें बोला था कि इस सर्टेन का, इस संस्था के क्या क्या फंक्शन है, कलेक्शन एनालिसिस ऑफ साइबर इंसिडेंट्स, फोरकास्ट एंड अलर्ट ऑन साइबर इंसिडेंट, इमरजेंसी मेजर, कोऑर्डिनेशन ऑफ साइबर इंसिडेंट, ठीक है, एडवाइजरी इशू करना, गाइडलाइन इशू करना, ये सारी चीजें, राइट। 66, 67, 68 ये 2-3 सेक्शन देख लेना, इसी से रेलेवेंट। अब देखो एक्ट तो बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे सेक्शन आ सकते हैं, 1 2 3 10, राइट, बट आईटी एक्ट के ये कुछ सेक्शंस हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये चीजें क्लियर हुई, मैलवेयर क्या है, आईटी एक्ट क्या है, आईसो 10 क्या है, और आईटी एक्ट का अमेंडमेंट 2008 क्या है। अब इसी से जुड़ा हुआ अगर आप सर्टेन की वेबसाइट खोलोगे, सर्टेन की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, तो आपको एक ये दिखेगा पेज, होम पेज, जिसमें लिखा है साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र ये क्या है, ये जैसे बोलते हैं ना स्वच्छ भारत अभियान, तो वैसे ही सरकार ने एक स्वच्छता केंद्र बनाया है, पर ये सड़कों की सफाई नहीं है, है ना, ये कचरा हटाना बाहर से नहीं है, ये कंप्यूटर से या साइबर सिक्योरिटी से कचरा हटाने की बात करी गई है स्वच्छता केंद्र में, है ना। और इसका नाम आप पढ़ सकते हो, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया साइबर स्वच्छता केंद्र क्या है, सर्ट इनके तहत आता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें एक मंत्रालय के तहत हो रही है, जैसे इन्वायरमेंट से जुड़ा कुछ भी चीज होती है वो पर्यावरण के मंत्रालय के तहत होती है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वैसे ही ये सारी चीजें हो रही है किसके तहत, माईटी, राइट, MEIT, इसको हम माईटी मिनिस्ट्री बोलते हैं। माईटी मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी के तहत सर्टेन आता है, इसी के तहत आपका साइबर स्वच्छता केंद्र आता है, ठीक है। एनी डाउट? हाँ तो इसमें ये सारी चीजें दी हैं कि कैसे हमको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। ये देखिए, द सेंटर इज बीइंग ऑपरेटेड बाय सर्टेन अंडर प्रोविजन ऑफ 70B। तो ये जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट का सेक्शन 70B, उसके तहत ये साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया है। तो ओवरऑल सेक्शन 67, 68, 69, 70 ये कुछ सेक्शंस अगर आपको नहीं मिले तो मैं आपको भाई पेस्ट करके टेलीग्राम पे दे दूंगी, पर एक बार आप खुद अपनी तरफ से इसको इंटरनेट से सर्च करना, यही सेक्शंस है जिससे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंसिडेंट्स आते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है उसके होम पेज का, फाइन, ठीक है। सो क्योंकि अभी सरकार बहुत ज्यादा डिजिटल पेमेंट एंड कैसे हमको अवेयरनेस फैलानी है, इस पे बहुत काम कर रही है, क्योंकि अक्सर भारत में ऐसा देखा गया है, क्योंकि हम जितना ज्यादा डिजिटल पेमेंट यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा हम इससे इसके साइड इफेक्ट से भी प्रोन है, राइट। कभी किसी का पैसा चोरी हो जाता है, कभी किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे काफी सारे वायरस हैं, आपने वायरस का तो नाम सुना होगा, जब भी कोई पेन ड्राइव लगाते हो कंप्यूटर पे आता है कि स्कैन फॉर वायरस, है ना। अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो या तो आपका कंप्यूटर एकदम स्लो हो जाता है ना, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, या तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन सामने आ जाती है, आपको कुछ दिखता नहीं है, या तो आपका डेटा करप्ट हो जाता है ना, राइट। आईसीटी एक्ट नहीं, आईटी एक्ट है, इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इट इज द एक्ट दैट हैज बीन ब्रॉट फॉर द एंटायर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैटर। जितना भी हम अपने देश में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी, चाहे वो कंप्यूटर्स, एवरीथिंग, तो ये आईटी एक्ट 2000 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि हम आईटी एक्ट की बात कर रहे हैं, आईटी एक्ट में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इससे जुड़े हुए आपके रिस्क, जो मैलवेयर है, वायरस है, जो फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस आईटी एक्ट में आती हैं, राइट। एनी डाउट? सो ये साइबर सिक्योरिटी है जो बहुत बड़ा आजकल इश्यू, और हर जगह आपने देखा है कि साइबर सिक्योरिटी इज समथिंग जो कि हर कंट्री या हर कंपनी इस पे ध्यान देती है। सो हमको भारत ने भी आईटी एक्ट को इसलिए बनाया है ताकि ये जो साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हैं ये कंट्रोल हो जाएं, राइट। एनी डाउट? तो इसमें सारे आपके ऑफेंसेस हैं, मतलब अगर मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति ने किसी का खून किया है, तो किसी ना किसी सेक्शन के तहत उसको हम अरेस्ट करते हैं ना, रेप किया है तो आईपीसी का ये सेक्शन या इसका ये सेक्शन। वैसे ही इसमें सारी चीजें दी, अगर किसी ने हैकिंग कर दी, किसी ने प्राइवेसी ब्रीच करी, किसी ने क्या किया, किसी ने सिस्टम को हैक कर लिया, है ना, किसी ने फ्रॉड किया, तो ये सारे चीजों के क्राइम और उनकी जो पनिशमेंट है ये सब आईटी एक्ट में लिखा हुआ है। ब्रीफ में अगर आपने मुझसे बोला मैम ब्रीफ में बताइए आईटी एक्ट ये है, तो सेक्शन 66, 66B, C, D इसमें मेनली आपके कंप्यूटर की हैकिंग की बात करी गई है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको कंप्यूटर हैक कर दिया और आपने साइबर सेल जाके कंप्लेन करी, तो उस व्यक्ति को 3 साल की जेल हो सकती है और 50 लाख तक का फाइन हो सकता है, 5 लाख तक का फाइन, राइट। और इसमें मान लीजिए किसी ने आपका नाम लेकर किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, और किसी ने वो शिकायत कर दी उस व्यक्ति के खिलाफ, या किसी ने बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ कर दिया, वो पकड़ा गया, तो उस पर भी फ्रॉड का केस लगेगा 66C, B, D के तहत, उसको भी 1 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है। आ रहा है समझ में? राइट। एनी डाउट? हाँ, साइबर क्राइम और पनिशमेंट मेंशन होती है, जैसे जो पोर्नोग्राफी वगैरह होती है, किसी ने किसी बच्चे का वीडियो बना लिया और इंटरनेट पे रिलीज कर दिया, तो वो पोर्नोग्राफी है, मॉफ कंटेंट है। अभी आपने देखा होगा जैसे कुछ ना कुछ किसी का वीडियो लीक हुआ है जो कि गलत है, जो कि मॉफ्ड है, और अगर वो व्यक्ति पकड़ा गया तो उसको भी सजा होगी आईटी एक्ट में। तो आईटी एक्ट का 66, 67, 70 तक सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। आया समझ में क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, क्यों है ये? वैसे ही जो कई बार, जैसे मैंने आपको पेगासस बताया, पेगासस एक स्पाईवेयर है, जो आप स्पाई समझते हो, जैसे एक था टाइगर, हम स्पाई की बात कर रहे हैं, स्पाई मतलब जासूस, वो आपके ऊपर एक जासूस बिठा दिया आपके फोन में, है ना। हाँ, अभी आईआईटी बीएचयू की न्यूज आपने सुनी होगी, राइट, दैट इज आल्सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
सो ऐसे काफी सारे वायरस और रैंसमवेयर न्यूज में हैं जो 2022-2021 में थे, जैसे बॉटनेगा गो, है ना, लॉकबिट, हाइव, ब्लैक बस्ता। ये कई बार नाम आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, राइट? हाँ, सब कुछ होता है। हाँ, रकून, रकून भी मैंने बताया था, रकून रिसोर्स मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि क्या है हैकिंग। क्या है हैकिंग? मतलब किसी कंप्यूटर पे क्या करना, एक्सप्लॉइट करना किसी कंप्यूटर को, और उसके सारे अंदर जाके उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लेना, उसका डेटा ले लेना। हम बोलते हैं ना हैक हो गया, अनऑथराइज एक्सेस। बट ये जो हैकिंग है ये काफी प्रकार की होती है, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, व्हाइट हैट। जो व्हाइट हैट है, व्हाइट मतलब एकदम प्योर, है ना, पीस। व्हाइट हैट हैकर बुरे नहीं होते, ये एक्चुअली एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी इस कला का, अपने इस हैकिंग के क्वालिफिकेशन का प्रयोग करते हैं कंपनीज के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, ये व्हाइट हैट हैकर्स को हायर करती हैं इसीलिए क्योंकि ये उनके सिस्टम में जाके देखते हैं कि उनके सिस्टम में क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या गलती है, और उसको उसको पकड़कर उस पर कोड बनाकर, आई मीन उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि बाहर का कोई अटैक ना हो जाए, राइट? सो व्हाइट हैट हैकिंग लीगल है, ठीक है, ये अपने सिस्टम में सिक्योरिटी को सेव बनाते हैं। ब्लैक हैट अपने पर्सनल गेन के लिए करते हैं, ये सबसे खराब होते हैं, ये आपके सिस्टम में हैक कर लेंगे, आपका डेटा ले लेंगे। ग्रे हैट क्या होते हैं? ये जनरली ऐसे क्राइम नहीं करते, बट ये क्यूरियस हैकर्स होते हैं जिनको मजा आता है। ऐसे बहुत से लोग हैं किसी के सिस्टम में हैक कर दिया, है ना, आप एक बार ऐसा देखते होगे कि किसी बड़ी एजेंसी का कोई किसी से गुस्सा है तो सिस्टम को हैक कर दिया और ये आ गया कि अच्छा हमने देखा कि इसका ये सिस्टम अभी हैक हो गया, ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। बड़ी बड़ी एजेंसीज का हैक हो जाता है सिस्टम, आपने देखा होगा कि किसी का मान लीजिए बहुत बड़ा वेबसाइट है, वो हैक हो गई और मैसेज लिखा आ रहा है ऐसा करके। तो ये कुछ क्यूरियस हैकर्स होते हैं जो ऐसे मस्ती में अपने आप को करने के लिए करते हैं, बट ये कुछ मैल इंटेंशन नहीं होता, ये आपका डेटा इनको चुराना बुराना नहीं है, बस कर दिया, राइट? हैकिंग आप सीख सकते हो, आप प्रोफेशनल हैकर बन सकते हो, बहुत सारे ऐसे ओपन कोर्सेज हैं, आप सर्टिफिकेशन करो हैकिंग में, आपको एग्जाम देना पड़ता है, फिर आप एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड हैकर बन सकते हो। डाउट क्लियर करो। गोपाल जी, आप रोज मुझे मुझे आप रोज मुझे आके डांट लगाते हो, कल भी मुझे डांट लगा रहे थे। एक तो आपने पुरानी क्लासेस देखी नहीं है, फिर आज कल भी मैं गोपाल गोपाल कर रही थी, आज भी मैं गोपाल गोपाल करूंगी, तो बाकी बच्चे बुरा मान के मेरी क्लास छोड़ के चले जाएंगे। आप आज ही मुझे डांट लगा रहे हो, डाउट क्लियर करो। क्या डाउट क्लियर करना है बताओ? हाँ गोपाल, आपको मैं लड्डू चढ़ाऊंगी तो आप खुश होगे? लड्डू गोपाल, ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप खुश ही नहीं हो पा रहे हो रोज क्लास में? नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं बेटा, आप पुरानी क्लास अटेंड करो, नहीं से समझ में आया तो डाउट सेक्शन में डाउट पोस्ट करो, है ना? अभी मैं आपके नंबर सिस्टम के डाउट के लिए बाकी लोगों को तो नहीं बिठा सकती कि गोपाल जी को डाउट है नंबर सिस्टम में, आप लोग बाद में आना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना? तो अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, फिर इसका अगली क्लास में बोलोगे मैम हैकिंग में डाउट है, मैम मैलवेयर में डाउट है। तो जहां है वहां का मजा ले लें, ठीक है? सो आ गया समझ में टाइप्स ऑफ हैकिंग क्या है? ग्रे हैट, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट। ब्लैक हैट बुरे होते हैं, वो आपके सिस्टम में जाकर आपके सिस्टम को अंदर, आपके सिस्टम में पहुंच कर कंप्यूटर में, है ना, उसका पूरा कंट्रोल ले सकते हैं, उसका डेटा ले सकते हैं और आपसे पैसे भी मांग सकते हैं। व्हाइट हैट अच्छे होते हैं, राइट? व्हाइट हैट आर गुड, दे डू नॉट हार्म यू। गुड गाइज डोंट यूज देयर स्किल फॉर इलीगल पर्पस। बैड गाइज यूज देयर स्किल फॉर पर्सनल गेन, मतलब पैसा वैसा ले लेंगे, आपका डेटा चुरा लेंगे। मान लीजिए आपको लग रहा है हमारा क्या ही डेटा होगा, मैम आपका डेटा नहीं है। मान लो जोमेटो का सिस्टम हैक हो गया और जोमेटो के पास ऐसे करोड़ों लाखों लोगों का एड्रेस है, फोन है, सोचो ये हैक हो गया तो जोमेटो क्या करेगा? जोमेटो के पास उन्होंने बोला क्या कि हाँ आपका सिस्टम हैक हो गया, हमको इतने पैसे चाहिए, हो सकता है कि नहीं? ये है, राइट? सो ग्रे हैट क्या है? ये कॉम्बिनेशन होता है और इसमें एज सच हार्म नहीं होता। हाँ, आधार कार्ड का डेटा लीक हो सकता है। सो हियर एक और एक अटैक है, इसमें हम सारे अटैक देख रहे हैं, ठीक है? अटैक लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक होता है अटैक बेट एंड स्विच। बेट एंड स्विच क्या है? आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो, ठीक है, और आपने क्या किया, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एडवर्टाइजमेंट आया है, कई बार आता है ना वेबसाइट में ऐड, आपने उस ऐड पे क्लिक कर दिया, तो क्या होता है, ऐड पे क्लिक करके आप कहाँ पहुंच सकते हो? आपका कोई ना कोई डेटा इससे लीक हो सकता है। मान लीजिए एक ऐड आया, दिस पोस्ट विल चेंज योर लाइफ, जस्ट क्लिक हियर। हाँ, ऐसा आता है ना, आप बधाई हो, आप बन गए हैं करोड़पति, पैसा क्लेम करने के लिए यहाँ क्लिक करें, है ना? तो ऐसा हंस देना, बोलना हाँ बन गए करोड़पति, ऐसे तुम्हारे बोलने से बन गया और मैंने क्लिक कर लिया, कभी क्लिक मत करना, ठीक है? तो ये बेट एंड स्विच होता है, ये ऐसे मछली फंसाते हैं पैसा दिखाकर, तो ये एक प्रकार का साइबर अटैक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेट एंड स्विच, ठीक है? साइबर क्रिमिनल एडवर्टाइज करते हैं वेबसाइट पे, राइट? दैट इज सेलिंग टू थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर। देन वी हैव कुकी थेफ्ट। कुकी थेफ्ट, व्हाट इज कुकी थेफ्ट? पहले तो क्या होती है कुकी? कुकी मतलब हमारी कुकी नहीं जो हम खाते हैं, कुकीज एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कई बार आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस किया, फिर अगली बार आप एक्सेस करते हो तो आपको पूछती है ना, डू यू वांट टू सेव दिस डेटा, डू यू वांट टू सेव इन्फॉर्मेशन। और मेनली जब आप बहुत ज्यादा कोई वेबसाइट को भी एक्सेस करते हो तो जो आपको ब्राउजर है, ब्राउजर वो कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता है, जैसे आपका क्रोम है ना, फिर आपको क्लियर कुकीज करना पड़ता है आगे आपका एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए। जैसे आप बायजूस पे बार बार लॉगिन करते हो तो बार बार यूजर आईडी डालते हो तो वो सेव कर लेगी, और अगली बार जब आप डालोगे तो अपने आप को ऐसे स्टार स्टार मार्क में आपको यूजर आईडी आ जाएगा, आप बोलोगे अच्छा हाँ सही है, पासवर्ड भी आ जाता है तो आप ओके कर दोगे, मतलब आपकी कुकीज सेव्ड है, राइट? और सेव कुकीज के लिए ये कई बार क्या होता है, जो क्रिमिनल्स हैं इन कुकी को चुरा लेते हैं। क्या करते हैं? चुरा लेते हैं, क्योंकि कुकीज में बहुत इंफॉर्मेशन है। इमेजिन आपका पासवर्ड है, किसी बच्चे को, आपका किसी बच्चे ने कोर्स नहीं खरीदा और उसने कुकी चुरा ली,
और आपका पासवर्ड और यूजर नेम था, उसने आपका कोर्स एक्सेस कर लिया। हाँ, तो ये तो छोटी सी चीज है, बट ऐसे बड़े बड़े भी चोरियां हो सकती हैं, राइट। सो हमको क्या करना चाहिए, अपने ब्राउजर की कैश और कुकीज हिस्ट्री क्लियर कर देनी चाहिए बार बार, इससे हमारा नुकसान नहीं होगा भविष्य में। देखो, इस क्लास को ऐसे मत लो कि बहुत कुछ पढ़ रहे हो टेंशन में, टेक इट एज अ लर्निंग, राइट। क्योंकि आजकल हम सबको जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की, हम सबको अवेयरनेस की जरूरत है, हम नहीं, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा सबको जरूरत है। हाँ, कुकी मतलब सेव्ड इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउजर में। ये क्वेश्चन यूडीसी पूछ चुका है, कुकी क्या है। अब कुकी को चुरा लिया तो कुकी थेफ्ट हो गया, है ना। मनी को चुरा लिया, मनी थेफ्ट हो गया। चेन को चुरा लिया, चेन रॉबरी हो गई, मतलब कुकी थेफ्ट, दैट्स इट। अब एक अटैक होता है डॉस अटैक, कितना सही सा नाम लग रहा है ना, डॉस अटैक, जैसे बॉस अटैक टाइप है। डॉस अटैक क्या होता है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ। इंटरनेट बैंकिंग यूज करी है, डॉस अटैक से भी क्वेश्चन आ चुका है। इंटरनेट बैंकिंग, देखो ये टर्म्स ही हैं, समझ लो टर्म्स में, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। आपसे पूछ सकते हैं डॉस का फुल फॉर्म क्या है, ये डॉस अटैक क्या है। इंटरनेट बैंकिंग यूज करी है, कई बार अपना पासवर्ड भूल गए हो आप, ठीक है, आपको याद ही नहीं आ रहा, आपने एक बार डाला रॉन्ग पासवर्ड, 2 बार डाला रॉन्ग पासवर्ड, 3 बार डाला रॉन्ग पासवर्ड, तो कंप्यूटर आपको भगा देता है ना, निकलो यहाँ से, चलो कुछ याद नहीं है तुमको, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, आना 24 घंटे के बाद, बोलता है ना ऐसा, योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड फॉर 24 आवर्स, कम बैक एंड ट्राई आफ्टर 24 आवर्स। क्यों भगाता है वो आपको, उस पे, उसको आप पे शक नहीं है, उसको ऐसा लगता है हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रही है किसी और की तरफ से, और कोई बार बार अटेम्प्ट कर रहा है आपका रॉन्ग पासवर्ड डाल के, या पासवर्ड चेंज कर रहा है ना। तो ये कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर के जो सर्वर है, मान लीजिए कोई बैंक का सर्वर है, उस पर ऐसी बहुत बार रिक्वेस्ट आती है, अगर ये लॉक नहीं करेगा तो क्या होता है, यहाँ से रिक्वेस्ट आई, यहाँ से रिक्वेस्ट आई, गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड, गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड। और ये कौन कर रहा होता है, ये कर रहे होते हैं हैकर्स। हैकर्स ये होते हैं बॉट्स। बॉट्स कौन है, जैसे हम रोबोट बोलते हैं ना, ये असली लोग नहीं है, ये ऐसे नकली सिस्टम बना दिए हैं जो ऐसे जबरदस्ती में फ्लड कर रहे हैं गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड डालकर। अब ऐसे में क्या होता है, जो सर्वर है वो सबको जवाब देता है, नो रॉन्ग, नो रॉन्ग, रॉन्ग क्रेडेंशियल, रॉन्ग क्रेडेंशियल, रॉन्ग क्रेडेंशियल। अब ये करने में उसकी पूरी बैंडविड्थ चली जाती है, नेटवर्क अटैक होता है, वो फ्लड हो जाता है, और उसी टाइम पे मौके पे चौका कौन मारता है, हमारा ये हैकर। हैकर मार लेगा सर्वर पे, और इट कैन एक्चुअली हार्म द एंटायर सिस्टम। ठीक है, आया समझ में। दिस इज कॉल्ड एज डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस क्या है, क्योंकि वो सबको डिनाई कर रहा है सर्विस, नो नो, सर्विस डिनाइड, सर्विस डिनाइड, सर्विस डिनाइड, है ना, और लेजिटिमेट। इसलिए वो आप, इसलिए मोस्टली क्या होता है, लॉक हो जाता है, अगर आप गलत पासवर्ड डालते हो 3-4 अटेम्प्ट में लॉक हो जाता है वो। अगर ये डिनाई बार बार करता रहेगा तो उसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। आ रहा है समझ में, एनी डाउट। गोपाल, डाउट सेक्शन है आपके पास, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, डाउट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, चलिए। देन कंप्यूटर वायरस। वायरस क्या है, वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में लोड हो जाता है, आपको नॉलेज नहीं रहता, हाँ, और अपने आप वो अपना काम करने लगता है। जैसे वायरस मतलब क्रिप्टो लॉकर, फ्लैशबैक, मेलिसा, ये सब वायरस के नाम है। ये कंप्यूटर में आके आपके डेटा को करप्ट कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं ना कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो एक मैक्रो वायरस होता है ना, बूट सेक्टर वायरस होता है। बूट सेक्टर वायरस क्या है, आपने, मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया बूट सेक्टर, है ना, बूटिंग प्रोसेस, जहां पे रोम में कंप्यूटर का स्टार्टअप रूटीन होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है। याद है बूटिंग टाइम में बायोएस, है ना, रोम में अगर यहाँ पे वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट भी नहीं होगा, बूट सेक्टर वायरस, राइट। वी हैव ट्रोजन हॉर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, आगे जाके बताऊंगी। सो एल्क क्लोनर वायरस वाज द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, और इसको किसने बनाया था, 1982 में ये बनाया गया था। सो ये क्या है, वायरस। इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना चाहिए, ताकि अगर वायरस आए तो वो पहले डिटेक्ट कर ले वो सॉफ्टवेयर, और आप उसको स्कैन करके वायरस हटा सको। वायरस से मिलता जुलता वायरस किसी भी सिस्टम से आ सकता है। मान लीजिए आपने किसी की पेन ड्राइव डाली, उसमें वायरस था, या आपने कोई प्रोग्राम लोड किया, है ना, उसमें रन कर दिया। वायरस कैसे होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसमें बीच में एक लाइन लिखी है कि क्या, कि जब भी यूजर एंटर दबाएगा तो ये वाला कोड चल जाएगा। जैसे ये कोडिंग होती है, पूरा कोडिंग है वायरस। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हेनेवर द यूजर विल क्लिक के और एंटर, तो उसका डेटा पूरा यहाँ ट्रांसफर कर दो या डेटा करप्ट कर दो। तो ये ट्रिगर होता है। ट्रिगर, ट्रिगर मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे आप बोलते हो ना कि जब भी मैं ये आवाज सुनता हूँ या मैं किसी को बोलती हूँ, मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, गुस्सा ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगरिंग पॉइंट मतलब कुछ स्टार्ट करने के लिए कुछ चाहिए। वायरस में ट्रिगर लिखा रहता है, और अगर यूजर ने ये क्लिक किया या यूजर ने ये किया तो वायरस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, और क्या होता है, आपके सिस्टम में वो आ जाएगा। वैसे ही एक वॉर्म होता है, हाँ, जैसे डाउनलोड करते हो, है ना, कई बार आप डाउनलोड करते हो कंटेंट, उसमें लिखा रहता है इट्स नॉट सेफ, इट कुड सिवियरली इम्पैक्ट योर कंप्यूटर, ऐसे लिखा आता है ना, राइट। सो इन सब में भी ऐसे भी इंटरनेट से भी वायरस आ सकता है। बिंदु क्या डाउट है, हाँ, व्हाट इज द डाउट, यू कैन आस्क मी अगेन। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो इसलिए मैं एक साथ डाउट नहीं ले पा रही हूँ। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब ट्रिगर की जरूरत नहीं है वॉर्म में। यही अंतर है वायरस और वॉर्म में। देखो, कंप्यूटर वायरस क्या है, जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ये replicate itself ultimately affecting the function. computer worm spread itself without any human interaction. मतलब वायरस में ह्यूमन का इंटरेक्शन जरूरी है, मतलब आपने कुछ डाउनलोड किया, आपने कुछ क्लिक किया, समझ रहे हो, तो वायरस फैलेगा, नहीं तो नहीं फैलता।
वर्म अपने आप हो जाता है, वर्म आपके सिस्टम में एंटर होकर अपने आप स्प्रेड हो सकता है बिना आपके इंटरेक्शन से। ये वर्म ऐसे, ये वर्म है ना, ये वर्म अपने आप रेप्लिकेट होता जा रहा है विदाउट एनी इंटरेक्शन। आ रहा है समझ में? फिर एक और साइबर अटैक होता है। क्या नाम है साइबर अटैक का? इसका नाम है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर, व्हाट इज रैंसमवेयर? रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर। हाँ, रैंसम बोलते हैं ना जैसे फिरौती, कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है ना, एक खोखा, एक पेटी भिजवा दो और बेटी को ले जाओ, होता है कि नहीं होता है? फिरौती वसूली। वैसे ही कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर को भी किडनैप किया जा सकता है। मान लीजिए कोई सिस्टम है, जोमेटो का सिस्टम है या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है जिसमें पूरा डेटा है, आधार वधार है, और अटैकर्स ने क्या किया, इसको किडनैप कर लिया। और जैसे ही आप स्क्रीन खोलोगे वैसे ही लिखा आएगा, योर फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, योर फोटोज, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर की इंपॉर्टेंट फाइल्स हैव बीन इनक्रिप्टेड विद अ यूनिक की। अगर आपको चाहिए तो आप नेक्स्ट दबाओगे तो वो बोलेगा इतने पैसे भेज दो, और ये जनरली बिटकॉइन वगैरह में, डिजिटल करेंसीज में मांग लेते हैं, है ना। सो ये रैंसम है, और रैंसम वेयर अटैक काफी कॉमन है, इंडिया में भी हो चुका है। एक था पेटिया, पेटिया नाम था, एक का नाम था वानाक्राई। वानाक्राई नाम भी देखो कैसे बढ़िया से होते हैं, वानाक्राई मतलब रोना है, डेटा गया, नहीं रोना है तो पैसे भेज दो। ठीक है, एनी डाउट्स? हाँ, बायजूस का होगा दीपेश्वरी तो आपका भी हो जाएगा, आपका डेटा भी चला जाएगा, इसलिए ऐसे चीजें मत बोलो, राइट। कभी किसी ने बचपन में सोचा है कि अगर आप किडनैप होते तो आपकी मम्मी पापा कितने पैसे देते? मैं ऐसे सोचती थी, हम मूवीज देखते थे और वो वैन में किसी को चुरा लेते थे किडनैपर, बच्चे को, और फिर पैसा मांगते थे। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि दिस थिंग हैपेंड टू मी, विल माय पेरेंट्स बी गिविंग? तो वो बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, है ना, हमारा काम तो चल ही रहा है, 1 करोड़ हम क्यों दें। यस, सो एनीवे दिस इज रैंसमवेयर। बॉटनेट क्या है? पेटिया, वानाक्राई एग्जांपल है रैंसमवेयर के, है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इज पेटिया, व्हाट इज वानाक्राई, ये रैंसमवेयर थे। जैसे पेगासस स्पाईवेयर था। ऐसे नाम जो हैं, काफी जो नाम चलते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, देन बॉटनेट क्या है मैंने आपको बताया, ये बॉट्स हैं, है ना। जैसे चैटबॉट आपने सुना, चैटबॉट जैसे आप मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पे किया, बगल में एक चैटबॉट, चैट विंडो खुल जाती है, उसमें कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, वो एक रोबोट, वो एक जनरेटेड सिस्टम जनरेटेड है, वो आपसे बात करेगा, हे हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट। एंड आप उससे बात करोगे, फिर वो आपकी हेल्प करेगी या करेगा, वो चैटबॉट है। मिंत्रा में, बायजूस में, अमेज़न में, हर वेबसाइट में आजकल चैटबॉट्स होते हैं, है ना। तो आप उसको बोलोगे वो आपकी हेल्प करेगी। वैसे ही बॉट क्या है, ये बॉट कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगर इसको हमने यूज किया किसी गलत पर्पस के लिए, मैलिशियस पर्पस के लिए, तो ये एक प्रकार से ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है ना। ये बॉटनेट है, काफी सारे बॉट्स से आपको इंफॉर्मेशन भेजेंगे, मल्टीप्लाई होता है, और एक प्रकार से ये आपके सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है। हाँ, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है ट्रोजन हॉर्स, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स? आपने मूवी देखी है ट्रॉय? ट्रॉय, ट्रॉय में आपने देखा इस ये जो लकड़ी का घोड़ा है ये अंदर आया, हमको तो ऐसा लग रहा है ये इंग्लिश मूवी है ट्रॉय, कभी देखना, हमको लग रहा है ये घोड़ा है, पर इसके अंदर बहुत सारे सोल्जर छुपे हुए आए हैं चुपचाप से, है ना, बहुत सारे सोल्जर्स छुपे हुए आए हैं। तो इसका नाम है क्या? ट्रोजन हॉर्स। तभी हमने इस मैलवेयर को नाम दिया कि दिखने में लेजिटिमेट दिखता है, वैध सॉफ्टवेयर की तरह प्रस्तुत करता है अपने आप को, पर वैध है ना, घोड़ा दिख रहा है, पर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे दुश्मन छुप कर आए हैं। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी कुछ ऐसा वायरस इंस्टॉल हो सकता है जिसको हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, जो दिखने में बहुत बढ़िया है, ये ऐसा चलेगा कि कंप्यूटर को ऐसा करेगा, पर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। हाँ, देन यू हैव की लॉगर। व्हाट इज की लॉगर? की लॉगर, अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग यूज किया है तो इंटरनेट बैंकिंग में आपने देखा है जब आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो तो वो एक ऑप्शन देता है कि डिजिटल कीबोर्ड यूज करो, हाँ कि ना। डिजिटल कीबोर्ड, उसी में डिजिटल कीबोर्ड आप उसमें की इन कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, राइट। तो आप फिर बॉन्ड बनते हो, बोलते नहीं हम नहीं यूज करें, हम तो अपने फोन का ही कीबोर्ड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि फोन के कीबोर्ड में क्या हो सकता है, ये की लॉगर आ सकता है, जो कि आपके की स्ट्रोक्स को, जैसे कंप्यूटर में आ सकता है, तो जैसे ही आपके की स्ट्रोक्स होंगे, मान लीजिए आपने पी दबाया, ए दबाया, आर दबाया, ओ दबाया, है ना, वो सब रिकॉर्ड होकर सामने वाले के पास चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको कीबोर्ड से टाइप इन करोगे, इसलिए कंप्यूटर्स में जब हम इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं जिसमें हमारा पासवर्ड वगैरह इन्वॉल्व है, पैसे इन्वॉल्व है, तो हमको वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना चाहिए। आ रहा है समझ में? क्लियर है? यस। हाँ, सो एक प्रकार का अटैक होता है रूट किट। रूट किट भी वही है कि कंप्यूटर में छुपा रहेगा और आप अपनी प्रेजेंस छुपाए रहेगा, और आपके कंप्यूटर का एक्सेस किसी और को ये दे देगा। वंस अगेन क्या, वंस अगेन की लॉगर मतलब आपके कीबोर्ड में आप जो भी की प्रेस करोगे वो अटैकर के पास चली जाएगी, क्योंकि जो भी की के स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो सब रिकॉर्ड होते जा रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन जा रही है अटैकर के पास, राइट। सो इसको हम एक प्रकार का की लॉगर बोलते हैं, ये भी आपका डेटा पहुंचा सकता है अटैकर्स पे, ठीक है। फिर है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको पेगासस बताया, कि कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर, और आपका पूरी एक्टिविटी को ट्रेस करेगा, ठीक है। माइक्रोफोन अपने आप एक्टिव कर देगा, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी सरकारी डील हो रही है, इंडिया यूएस की डील हो रही है किसी चीज को लेकर, ठीक है। इट कुड बी लाइक एनी काइंड ऑफ मीटिंग, एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर डील, और किसी मिनिस्टर के में फोन में ये स्पाईवेयर आ गया है और अपने आप उनका माइक्रोफोन ऑन हो गया है,
हाँ, तो जो भी डील्स हो रही हैं उस मिनिस्टर के मोबाइल के थ्रू सब चली जाएंगी ना दुश्मन देश के पास। हाँ, वैसे पाकिस्तान दुश्मन देश है, पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वैसे स्पाईवेयर डेवलप करे, बट हाँ ऐसा हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अ मैलवेयर। फाइन, ठीक है। हाँ, इसलिए फोन नहीं अलाउड होते। फिर होता है एडवेयर। एडवेयर क्या है? व्हाट इज एडवेयर? व्हाट एग्जैक्टली इज एडवेयर? एडवेयर इज समथिंग वेयर यू ऑफन सी व्हाट these kind of ads on the system, right? Just one second. Yes, so here you see these kind of ads on the system which kind of flood your screen, है ना? देखा ऐसा कि इतना सारा स्क्रीन फ्लड हो जाता है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और एड ही एड है। एक प्रकार का ये एडवेयर है। इट्स एन अनवांटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट टू जनरेट इनकम, ठीक है। और ये एड हटाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये जनरली ऐसे लेजिटिमेट वेबसाइट्स में नहीं होता, है ना? कुछ ऐसी वैसी वेबसाइट अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो ये एडवेयर का आना ज्यादा संभावना है, ठीक है। फिर होता है दो चीजें, फिशिंग और वेलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशिंग क्या है? फिशिंग क्या है? फिशिंग मतलब एक साइबर अटैक है, किसी यूजर डेटा को चुराना, है ना? किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर चुरा लेना, क्रेडेंशियल चुरा लेना। मतलब जैसे कई बार फोन आता है, आपको लगेगा कि अच्छा एसबीआई से आया है, अमेजन से आया है, तो आपका पूरा डेटा वो लोग चुरा लेंगे। उसको हम बोलते हैं फिशिंग, राइट? तो क्रेडिट कार्ड नंबर, ये पासवर्ड, ओटीपी, ये सब फिशिंग में आता है। ईमेल के थ्रू आ सकता है, फोन के थ्रू हो सकता है। कई बार फोन आता है, हम इसे फला फला बैंक से बोल रहे हैं, हमारा यूजुअल चेकअप चल रहा है, आपके पास एक ओटीपी आएगा, प्लीज भेज दीजिए। ये भी एक प्रकार का फिशिंग है, ठीक है। अगर आपको इन सबको देखना है तो बस एक मूवी देख लो जिसका नाम है जमतारा। जमतारा नेटफ्लिक्स पर है, बहुत बढ़िया मूवी है, आपको ये सारे अटैक वटैक समझ में आ जाएंगे, ठीक है, राइट। हाँ, फिशिंग के साथ साथ एक होता है वेलिंग। वेलिंग क्या होता है? वेलिंग वो होता है जैसे जस्ट वन सेकेंड, हाँ, वेलिंग वो होता है जैसे एक संस्था में किसी एम्प्लॉय को एक मेल आया है, और वो मेल ऐसा लगेगा कि किसी सीईओ की तरफ से आया है। मान लीजिए कोई बड़ा कंपनी का अधिकारी है, उसकी तरफ से आया है, और उस अधिकारी ने लिखा है कि मुझे तुरंत मेरे अकाउंट पे 5 लाख रुपए भेजो। तो हो सकता है उसको लगे कि अरे तो अधिकारी भेज रहे हैं, मुझे तो भेजना चाहिए, तो उनको भेज देता है। ये होता है वेलिंग, जब बड़ी मछलियां पिक्चर में आ जाती हैं, राइट, राइट। एनी डाउट? हाँ, फिशिंग और फार्मिंग ऑलमोस्ट एक ही प्रकार की चीजें होती हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। फार्मिंग भी एक प्रकार का ऑनलाइन स्कैम ही है, जो आपके डेटा को रीडायरेक्ट कर सकता है कहीं और, राइट। आपका जो वेब ट्रैफिक है आपको इंटेंडेड वेबसाइट पे नहीं ले जाएगा, जो आप चाह रहे हो, किसी फेक वेबसाइट पे ले जाएगा, राइट। क्लियर? फिशिंग एंड फार्मिंग। चलिए, सो ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अभी तो क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, which one of the following type of malware embedded in a program of a computer that will set off a malicious function when certain conditions are met? तो वॉर्म है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, लॉजिक बॉम्ब। बॉम्ब है एक, लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक और टर्म है जो कि आपको याद होना चाहिए, जो कि आपके कंप्यूटर में आकर कोई मेलिशियस फंक्शन करेगी जब कोई कंडीशन मेट होगी। कंडीशन मतलब मे बी यूजर ने कंप्यूटर में प्रिंट दबाया, जैसे ही प्रिंट कमांड दोगे मतलब वो कंडीशन मेट हो गई और वो अपना मेलिशियस अटैक इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, राइट। तो इसको हम लॉजिक बॉम्ब भी बोलते हैं। अब ये देखो, कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, हाँ, और सिस्टम को या तो स्लो कर देगा या स्टॉप कर देगा, अपने आप रेप्लिकेट होता है, ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अभी आपको बताया था वॉर्म इसका आंसर है। इसमें आंसर यहाँ पे डिस्प्ले है, इसलिए मैं क्वेश्चन ले नहीं रही हूँ। ये सारी चीजें आ रहा है समझ में? अब देखो ये क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड एज मैलवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि आपके रोम में परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं उनको क्या मैलवेयर बोलते हैं? द यूज ऑफ द इंटरनेट, सेल फोन, अदर डिवाइस और पोस्ट कंटेंट इंटेंडेड टू हर्ट और एम्बैरेस अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? जब हम इंटरनेट को यूज करते हैं या सेल फोन को यूज करते हैं किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, दुख देने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, उसको हम साइबर बुलिंग बोलते हैं। जैसे आजकल चलती है ना बहुत ज्यादा, कोई भी किसी ने ऑनलाइन को डाला और सारे के सारे कमेंट आने लगे, अरे ये कैसा दिख रहा है, कैसे यार, इसको तो ऐसा कर देना चाहिए, तुम तो चली जाओ। होता है, बुली होता है, राइट, राइट। ये देखो, तो इसका आंसर क्या है? पहला असत्य है, क्योंकि रोम में मैलवेयर थोड़ी होता, अभी मैंने आपको बताया है ना। रोम में क्या होता है? रोम में बायोएस होता है, BIOS, बायोएस, बेसिक इनपुट ऑटो सिस्टम, जो कि आप कह सकते हो एक टाइप का फर्मवेयर होता है। मैलवेयर तो खराब चीज है, वो थोड़ी ना रोम में रखेंगे। हाँ, दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरे व्यक्तियों को चोट पहुंचाना, परेशान करने के इरादे से इंटरनेट का प्रयोग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। आया समझ में? एनी डाउट एनीवन? राइट, क्लियर है? आ रहा है समझ में? मैलवेयर मतलब मेलिशियस। चलो अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कोई अंत नहीं है इन क्वेश्चंस का। सो यहाँ पे जो हमको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ने हैं, अभी ये हमने मेमोरी वाला क्लास नहीं किया, मेमोरी वाली क्लास हमारी होगी जिसमें हम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पूरे 1 घंटे में पढ़ेंगे। रोम क्या है, रैम क्या है, ठीक है, येटाबाइट, ज़ेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, इनका कन्वर्जन हम ये सब पढ़ेंगे। तो अभी इसको हम नहीं करते क्योंकि हमारी वाली क्लास अभी नहीं है। यस, इट कुड बी स्वाति, यस। सो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछते हैं, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म्स। भाई ये देखिए, जैसे आपसे एग्जाम में, इसमें क्या है, इसमें यूजुअली चीजें आपको याद करने वाली हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं OOP क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। OS क्या है, अब आपको अभी तक तो पता चल गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओएसएस क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, दोनों बोलते हैं। पीसीबी क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जैसे आपके कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है, उसमें पीसीबी में हम सारे डिवाइसेस को लगाते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रोसेसर, रैम, रोम, फैन, ये सब आपका पीसीबी में होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पीसी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, राइट? पीसीआई क्या है? पर्सनल पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये भी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। अगर आपसे पूछे पीडीएफ क्या है? पीडीएफ। ओएसएस मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, में पहले पढ़ा चुके हैं पहली क्लास में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? याद है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओएसएस। अब आपसे पूछ सकते हैं पीडीएफ। पीडीएफ मतलब क्या है? एल्क क्लोनर पहला वायरस था, राजवीर जी, फर्स्ट दैट वाज मेड बाय अ 15-year-old चाइल्ड। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जैसे अभी एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, सिम का फुल फॉर्म, यूजीसी में पूछा था। सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी यूजीसी का प्रीवियस क्वेश्चन है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आ रहा है समझ में? इसमें देखो आपको ही याद करना है। अब एटीएम इतने तो आप लोग बाकी तो बड़े बच्चे हो, सब एटीएम यूज करते हो। अब कई बार एटीएम का फुल फॉर्म नहीं पता होता, अब इसमें मैं समझाऊंगी कि एटीएम मशीन है, आपको याद करना है। इसका एटीएम का ये नहीं होता एनी टाइम मनी, कई बचपन में ऐसा आपको लगता होगा कि एटीएम मतलब जब चाहो तब पैसा निकल आता है, एनी टाइम मनी। नो, इट्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। आज की क्लास में एन्क्रिप्शन, प्लीज इसका मतलब बताइए। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रेरणा ये होता है, जैसे आपने WhatsApp यूज किया है, WhatsApp जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपको एक मैसेज आता है कि आपके मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है? आप हो, ठीक है, ए, और ये आपका दोस्त है, आप लोग जो भी मैसेजेस भेज रहे हो ये एन्क्रिप्टेड है। एन्क्रिप्टेड मतलब इसको कोड में कन्वर्ट करके ये इस एंड को भेज रहे हैं, मतलब बीच में कोई भी आपका मैसेज को चुरा नहीं सकता। मान लीजिए आपने इसको भेजा क्या, आई वांट मनी, ठीक है, तो ये मनी ऐसे यहाँ नहीं जाएगा, ये क्या जाएगा, ये मनी को मेबी कुछ ऐसा की यूज करते हैं, इसमें हमें कांसेप्ट आता है की का, ठीक है, पब्लिक की, प्राइवेट की। ये की सिर्फ दोनों के पास रहेगी, मतलब चाबी। अब हो सकता है एम की जगह क्या यूज करें, स्कीम में लिखा हुआ है कि एम का जो नेक्स्ट है, एम का नेक्स्ट क्या है, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन, तो एन आ जाएगा। ओ का नेक्स्ट क्या है, जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हो, पी। एन का नेक्स्ट क्या है, ओ, है ना। ई का नेक्स्ट क्या है, ए बी सी डी ई एफ। वाई का क्या है, एक्स वाई जेड। अब ये एन पी ओ एफ जेड ये यहाँ पर जाएगा। अब मान लो बीच में कोई चोर आया, उसने इसको देखा, क्या भेजा है, देखें जरा, व्हाट हैज बीन सेंट, राइट, इट विल बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ द पर्सन विल ट्राई टू स्टील दिस इन्फॉर्मेशन, उसके हाथ में क्या लगेगा, एन पी ओ एफ जेड, क्या लगेगा उससे। और ये जो की है, ये तो हमने अपने मन से रैंडम यूज कर ली, +1 है, ठीक है, तो +2 कर सकते हैं, +3 कर सकते हैं, और ये सिर्फ किसी व्यक्ति को पता होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर इसका डिक्रिप्शन होगा, और ये डिक्रिप्शन के बाद ये व्यक्ति ही मैसेज को पढ़ पाएगा। आया समझ में? तो यही है एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये हर जगह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिससे जो डेटा जा रहा है नेटवर्क में वो बीच में कुछ चुरा ना ले, राइट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आता है प्राइवेट की और पब्लिक की का, मतलब एक की है, दैट इज इस की को यूज करके हमने एन्क्रिप्शन किया है। देन यू हैव दिस सॉफ्टवेयर टर्म एचटीटीपी। एचटीटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल जिसको हम यूज करते हैं मैसेज को भेजने के लिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एक सर्वर है, क्लाइंट है, आपने बाइजूस के सर्वर से रिक्वेस्ट करा कि मुझे डेटा चाहिए, तो इंटरनेट पे जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो वो ये एचटीटीपी के माध्यम से होता है। आप उसको भेजोगे गेट मेथड होता है, फिर आपको भेजेगा पोस्ट मेथड से। ये आपने बोला मुझे कंटेंट दे दो, तो बोलेगा चाहिए लो, ये वाला क्लास लो, ये वाला वीडियो ले लो, तो ये एचटीटीपी के थ्रू करते हो। और कई बार लिखा रहता है एचटीटीपीएस, ये एस बोले तो हाँ, श्वेता नहीं, शकीला नहीं, सिक्योरिटी। एस मतलब सिक्योर, ये जो कनेक्शन है आपका सिक्योर है। अगर एक बार सिक्योर नहीं रहता तो आपको वार्निंग देता है, ये जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो ये सिक्योर नहीं है, डू यू वांट टू प्रोसीड एनीवे। तो आप जैसे दिलदार गब्बर शेर जवाब बोलते हैं हाँ, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद जो होगा तुम्हारी जिम्मेदारी। हमने तो बोल दिया कि सिक्योर कनेक्शन नहीं है, तो एचटीटीपी एचटीटीपीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईमैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एसएसएल क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये भी आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होता है सिक्योरिटी के लिए, कि एक एंड टू एंड सॉकेट बन रहा है और ये पूरा जो कम्युनिकेशन डेटा जा रहा है वो सिक्योर है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हम सब पढ़ चुके हैं यार, ओएसआई टीसीपी दूसरी क्लास कंप्यूटर नेटवर्किंग, है ना, सब पढ़ा है। एफटीपी मैंने पढ़ा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपका एक ओएसआई मॉडिफाइड प्रोटोकॉल है। टीएफटीपी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों एक जैसे हैं। ट्रिवियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप भेज सकते हो क्लाइंट सर्वर के बीच में, एफटीपी में नॉर्मल फाइल्स आप भेज सकते हो। एसएमटीपी क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। देन यू हैव एसडीएमएल। एसडीएमएल स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जैसे एचटीएमएल होती है। एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी आपकी वेबसाइट सही, मैंने आपको बताया था, जो कोडिंग होती है वेबसाइट में, ये एचटीएमएल कोडिंग होती है, राइट। आप लोग, मैं 5 मिनट और लूंगी, ठीक है, मेरी भी 4 बजे कंटिन्यूअस क्लास है YouTube पे। क्या करें इसको, 5 मिनट और रुक जाइए, सारे शॉर्ट फॉर्म्स थोड़े से हो जाएंगे। हाँ, 5 मिनट और रुक जाइए, एनीवे को याद आपको ही करना है, ठीक है, 5 मिनट ले लीजिए। हाँ, देन यू कैन गो। आस्की क्या है, आस्की हाँ, एचटीएमएल से कोडिंग, जिसको यूज करके कंप्यूटर के जो वेबसाइट के जो वेब पेजेस हैं वो कोड किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक बार जो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट था, उसमें मोदी जी की फोटो हटा के किसी ने अपनी फोटो डाल दी थी, तो ये कैसे किया, ये ओपनली आप कर सकते हो। आप किसी पे राइट क्लिक करना, सोर्स कोड पे जाना, आपको पूरी कोडिंग मिल जाएगी, इसमें चेंजेस कर सकते हो, है ना। एसीपीआई क्या है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस। आस्की इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब एक आस्की वैल्यू होती है, जैसे आप कीबोर्ड पे आपने की प्रेस करी, उसके पीछे एक न्यूमेरिक कोड होता है जो कंप्यूटर तक जाता है, उसको हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज बोलते हैं। सीजीआई इज व्हाट, कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशन, राइट। सीएसएस क्या है, एक स्टाइल शीट है, मतलब जो आपका वेब पेज की डिजाइनिंग में यूज करते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस है, ठीक है, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डॉस। अब देखो एमआईपीएस, ये हम कंप्यूटर की जनरेशन में पढ़ेंगे। इट इज मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एमआईपीएस मतलब एक सेकंड में हम मिलियन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। यूपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएस ने कम से कम 2-3 बार पूछा है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में छोटा सा डिवाइस होता है जो कि बैकअप होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हम यूपीएस बोलते हैं उसको, तो इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या सिस्टम भी बोलते हैं। एएसआर क्या है, असिस्टेड स्पीच रिकॉग्निशन। ये स्पीच रिकॉग्निशन है जो कि आपके कंप्यूटर्स में, आपके जैसे एलेक्सा है ना, सीरी है, ये एक तरीके से आपका स्पीच एएसआर है, असिस्टेड स्पीच रिकॉग्निशन। बायोस आपको पता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, सो अगर आप पढ़ रहे हो और आपके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया कंप्यूटर में, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ वास्तविकता में आप सब ये चीजें देख रहे हो, उसको हम वीएलई बोलते हैं, वीएलई, फाइन, क्लियर है। बस एक पेज और बचा है, देन यू कैन गो। ओसीआर हम पढ़ चुके हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये रोबोटिक्स में यूज होता है। जैसे रोबोटिक्स में नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं ना, जैसे एक रोबोट है सोफिया, आपने सुना होगा सोफिया के बारे में, हे सोफिया हाउ आर यू, तो सोफिया आपकी बात सुन रही है, हाउ आर यू। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे आप एक बार अपनी आवाज में डालते हो, जैसे आपने चैटजीपीटी यूज किया कि आई वांट अ लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एनएलपी यूज करते हैं, राइट। यू हैव वीआर। वीआर क्या है, वर्चुअल रियलिटी, और ये सारी न्यू एज टेक्नोलॉजी है। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूं। वीआर जैसे आपको मान लीजिए कोई गेम खेलना है ना, और आप वीआर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आपने वो वीआर के गियर्स पहने, चश्मा लगाया, आपको लगेगा कि आप वर्चुअली वहां पे सबमर्ज हो और आप सब कुछ देख पा रहे हो। व्हाट इज आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग व्हिच वी यूज अ लॉट दीस डेज। जैसे आपने दीपिका पादुकोण वाला ऐड देखा होगा, वो घर जाते हैं रणबीर और दीपिका, उससे पहले उनका एसी ऑन हो जाता है, कैसे, वो अपने मोबाइल से एसी ऑन करता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हेन द थिंग्स टॉक टू ईच अदर। सब में इंटरनेट है, ऐसा नहीं सिर्फ कंप्यूटर में इंटरनेट है, आपके डिवाइसेस में इंटरनेट है, दे हैव अ चिप सो दैट दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, राइट। सो ये हम कर चुके हैं। सर्न लैबोरेटरी, आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत सर्न गए थे, सर्न स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, सर्न लैबोरेटरी है, राइट।
काफ़ी सारा है। मुझे लग रहा है आप लोग की क्लास है और आप लोग शायद इस पे ध्यान ना दो, तो मैं यहाँ पे चलो आई नॉट टेक मच टाइम बिकॉज़ आई डोंट वांट अदर पीपल टू मिस इट। बचा हुआ जो है, बचे हुए कुछ शॉर्ट फॉर्म है, मैं उसको भर-भर के खराब नहीं करते। आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे मंडे को लेंगे, तो नहीं मैंने आपकी एक और मिसिंग क्लास है ना, शायद मैं सैटरडे संडे में लूँगी, जो है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है? मेमोरी वाला, जिसमें हम सब चीज़ें करेंगे, उसमें हम ये बची हुई चीज़ें करेंगे, ठीक है? मैं नहीं चाहती आप लोग ऐसे बैठो यहाँ पे और आपका मन कहीं और है, दिल कहीं और है, तो इतना ही नहीं वाइंड अप करते हैं। इसका जो रिमेनिंग हाफ है मैं मेमोरी के साथ ले लूँगी, क्योंकि और भी चीज़ें बहाने बुलाएंगी लगे हाथ, है ना? ठीक है? आज करंट अफेयर की क्लास है 4 बजे, हाँ, मैं पास नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं रुक जाती हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने निपटा दिया, फाइन। इसको भी बोलोगे तो रिवाइज़ कर लेंगे मंडे को वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को हम और लंबा थोड़ा-सा टाइम से स्टार्ट करेंगे।